देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये रिएक्शन, ये टॉपिक शुरू करने के पहले बच्चों ये रिएक्शन देखो। CuSO4 प्लस Fe gives FeSO4 प्लस Cu। इस साइड देखो कॉपर है, इस साइड भी कॉपर है, इस साइड में सल्फेट ग्रुप है, SO4 ग्रुप, यहाँ पे भी SO4 ग्रुप है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे भी आयरन है। यानी इसका मतलब जो जो एटम रिएक्टेंट साइड में है वही एटम कहाँ पे दिखाई देते हैं, प्रोडक्ट साइड में। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही कोई नया एटम प्रोड्यूस्ड होते हैं, कोई नया एटम प्रोड्यूस्ड नहीं होते, और ना ही कोई जूने एटम डिस्ट्रॉयड होते हैं। तो फिर केमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या? तो बेटा केमिकल रिएक्शन में सिर्फ होता है रीअरेंजमेंट। क्या होता? रीअरेंजमेंट। देखो जैसे क्या हुआ, यहाँ पे क्या अरेंजमेंट हुआ, सल्फेट ने कॉपर का साथ छोड़ दिया, किसके साथ आ गया, आयरन के साथ। तो यहाँ पे केवल क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ। जो सल्फेट और कॉपर के बीच में का बॉन्ड था, ये बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, और यहाँ पे आयरन और सल्फेट के बीच में नया बॉन्ड क्या हो गया, बन गया। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता, जूने बॉन्ड्स टूटते और नए बॉन्ड्स बनते। इसको हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। नए एटम बनते और नए डिस्ट्रॉय होते, केवल उनका रीअरेंजमेंट होता। जैसा यहाँ से SO4 ने कॉपर का साथ छोड़ दिया, यानी कॉपर के साथ बॉन्ड तोड़ दिया, जूना बॉन्ड टूट गया, और उसने आयरन के साथ क्या किया, नया बॉन्ड बना लिया। तो यही होता है बेटा केमिकल रिएक्शन में। ये मत सोचो कि केमिकल रिएक्शन में कोई नए सब्सटेंस तो बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई एटम प्रोड्यूस हो रहा है, कोई एटम डिस्ट्रॉय हो रहा है, नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉपर और आयरन मिलके सिल्वर बना ले, या तुमको रिएक्टेंट साइड में ऐसा दिखाई दे रहा कि यहाँ पे कॉपर है, कॉपर सल्फेट और आयरन है, और तुमको यहाँ पे सिल्वर दिखाई दे। ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। जो एटम रिएक्टेंट साइड में है वही एटम तुमको कहाँ दिखाई देंगे, प्रोडक्ट साइड में दिखाई देंगे। सिर्फ क्या होगा, जिनके अरेंजमेंट हो जाएंगे। जो हो सकता है जैसा जो सल्फेट कॉपर के साथ था, अब वो आयरन के साथ आ गया, बस अरेंजमेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ रिएक्टेंट साइड में कोई सिल्वर है क्या, यहाँ पे यहाँ कोई सिल्वर नहीं है और तुमको प्रोडक्ट में सिल्वर दिखने लग जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। केमिकल रिएक्शन के दौरान सिल्वर थोड़ा ना प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा? केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही एटम बनते और ना ही डिस्ट्रॉय होते, केवल इन एटम्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे उसने हमको ये बात बोला कि वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोस ऑफ अनदर एलिमेंट। ये जो हमने यहाँ बोले कि ऐसा नहीं कि कॉपर सल्फेट और आयरन के एटम काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिल्वर में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नॉर डू एटम्स डिसअपियर, ये तो बात हमने बोले, और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, यानी ना ही नए एटम बनते और ना ही डिस्ट्रॉय होते। तो फिर एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शन में होता क्या, केमिकल रिएक्शन में जूने बॉन्ड टूटते और नए बॉन्ड बनते। ठीक है, अब कई बच्चों को ऐसा तो डाउट नहीं कि भैया ने बोले थे केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस बनते हैं। हाँ तो भाई ये नया सब्सटेंस तो बन रहा, हम लोग सब्सटेंस की बात नहीं कर रहे, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एटम्स की, कि नए एटम्स नहीं बनते। समझ में आ रहा? नया सब्सटेंस तो बनता है, FeSO4 जो ये नया सब्सटेंस ही है। ठीक है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एटम्स रिएक्टेंट साइड में थे वही एटम्स तुमको कहाँ दिखाई देंगे, प्रोडक्ट साइड में भी दिखाई देंगे। कोई नया एटम ना ही बनता और ना ही जूने एटम डिस्ट्रॉय होते। हाँ, रीअरेंजमेंट होने के बाद ये देखो, जैसा यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने के बाद ये क्या बना, नया सब्सटेंस बना। तो बेटा केमिकल रिएक्शन में होता क्या, केमिकल रिएक्शन में जूने बॉन्ड टूटते और नए बॉन्ड बनते। नोट कर लो बच्चों। कैसा नोट करेंगे, इतने पोर्शन को हटा दो, इतने पोर्शन को हटा दो बच्चों, यहाँ से नोट कर लो।
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। जैसे ये रिएक्शन देखो, एग्जाम्पल डेफिनेशन हम लोग बाद में लिखते हैं। हाइड्रोजन combines with chlorine to form हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब बच्चों रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। बेटा मैंने बताया था हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है H2, क्लोरीन डायटोमिक गैस है Cl2, कंबाइंस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोराइड का सिंबल Cl, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, तो ये हो गया HCl। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, बॉक्स बना दो इस तरीके से। ये अब देखो हाइड्रोजन कितने? 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्लोरीन 2 हो गई और यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो गई, यानी रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ रिएक्टेंट कितने हैं? यहाँ रिएक्टेंट 2 है, रिएक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट कितना है? 1 है। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं लेकिन क्या बनता? सिंगल प्रोडक्ट बनता, ये कहलाते कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो देखो बच्चों ऐसे डेफिनेशन इसका क्या बना? दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a single product are known as combination reaction। अब देखो बेटा मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहा, तुम लोग बताओ एक कॉम्बिनेशन है या नहीं है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताओ, ये बैलेंसिंग तो आप तुम प्रैक्टिस करो बच्चों। अब बताओ ये कॉम्बिनेशन है क्या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट कितने हैं? 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना है? 1 है। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा है और प्रोडक्ट क्या है? सिंगल है, तो क्या कहलाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और लिखते हैं हम लोग, बताओ अभी। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंस टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंस टू फॉर्म अमोनिया। बताओ क्या कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट कितने हैं? 2 है और प्रोडक्ट कितना है? 1 है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब तुम इसको सेंटेंस में लिखना बच्चों, नाइट्रोजन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, अब इस रिएक्शन पे वापस आओ बेटा। मैग्नीशियम के लैब के अंदर बेटा जो मैग्नीशियम है वो किसके फॉर्म में रहता? वो या तो बेटा वायर के फॉर्म में रहता या फिर रिबन के फॉर्म में रहता। लैब में ये एक्टिविटी तुमको कराई जाएंगी। मैग्नीशियम को बेटा कभी भी बर्न करने के पहले उसको क्या किया जाता? सैंड पेपर से रब किया जाता। सैंड पेपर देखे ना, जो ऐसा एक पेपर आता है जिसके ऊपर एकदम खुरदला रहता है, कुछ एकदम रफ सरफेस रहता है। कभी देखे होंगे तुमने कि अगर घर को पेंटिंग कर रहे हैं तो पेंट करने के पहले एक बार एक पेपर घुमाते हैं, वैसा एक सैंड पेपर आता है। हाँ, लोहे के लिए भी यूज किया जाता है, लोहे की रॉड जो जंग पकड़ती है उसको घसने के लिए सैंड पेपर। तो बेटा ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम है ना, तुम लोग पढ़ेंगे अभी जब केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो जब तुमको मालूम पड़ेगा कि मैग्नीशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मेटल है। ये क्या करता है बेटा, जो हवा, जो एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनसे क्या करता है? रिएक्ट करता और अपने ऊपर क्या करता है? एक लेयर बना लेता। किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर बना लेता। तो ये लेयर को हटाने के लिए बेटा हम लोग उसको क्या करते हैं? सैंड पेपर से रब करते हैं। और सैंड पेपर से जब हम उसको रब करते हैं और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? बर्न करते हैं। बर्न करते तो बेटा कैसा बर्न होता? डैजलिंग फ्लेम के साथ।
अभी डेजलिंग फ्लेम क्या होती है, तो बेटा बिल्कुल मैग्नीशियम वही है जो हम लोग दिवाली के अंदर सुरसुरी बोलते हैं, जिसको सुरसुरी जलाते नहीं क्या, एक रॉड जैसी आती है, उसको जलाते हैं, इसके अंदर डेजलिंग फ्लेम निकलती है, वैसा ही बिल्कुल वैसा ही जलता है ये डेजलिंग फ्लेम के साथ। तो ये जलने के बाद क्या बनाता है, एक व्हाइट पाउडर, और ये व्हाइट पाउडर में बेटा क्या रहता, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या रहता, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा याद है ना, ये हमारी एक्टिविटी भी है, शायद 10th की सबसे पहली एक्टिविटी यही है मैग्नीशियम की, कि मैग्नीशियम रिबन या वायर को जलाना, लेकिन उसको जलाने से पहले बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है बेटा, रिएक्टिव मेटल है, ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ऊपर एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो ये लेयर को हटाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं। तो जैसे हमने इसको सैंड पेपर से रब किया तो हम इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो ये कैसे जलता है बेटा, डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता। तो जलने के बाद ये क्या बना था बेटा, एक व्हाइट पाउडर बना था, उसके अंदर क्या कंटेंट रहता, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर बेटा इसको जलाते समय ख्याल रखना, इससे जो धुआं निकलता वो धुआं भी हानिकारक रहता, और जो फ्लेम है वो उड़ के भाई तुम्हारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर गिर सकती है। तो इसको जलाते समय भाई हमको टोंग यानी चिमटे का इस्तेमाल करना चाहिए लैब में। ठीक है, तो बेटा हमारा क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ जो मैंने तीनों रिएक्शन लिखा, इनमें देखो रिएक्टेंट कितने हैं, दो है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, सिंगल है। देखो यहाँ पे भी रिएक्टेंट कितने हैं, दो है, प्रोडक्ट क्या है, सिंगल है। रिएक्टेंट कितने हैं, दो है, प्रोडक्ट क्या है, सिंगल है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या सबको समझ में आया? ओके, अगला टॉपिक नोट करो। A solution of a substance X is used for white washing। यानी एक सब्सटेंस X है जिसका सॉल्यूशन हम किसके लिए यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा ये रिएक्शन देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, और कॉमन भाषा में हम लोग बोले तो चूना है बेटा, क्विक लाइम। देखेंगे तुमने कि घर को कभी व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चूना लाते हैं और उस चूने में क्या मिला देते हैं, पानी। और बेटा जैसे पानी हम लोग मिलाते हैं तो तुम देखते होंगे कि वो पानी उबलने लग जाता, पानी उबलने लग जाता है, यानी इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और जो रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के अंदर हम लोग प्लस हीट को कहाँ पे लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड में। और साथ ही साथ बेटा यहाँ पे एक और चीज बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस है बेटा, कोई टेंशन नहीं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसका बेटा एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लेकेड लाइम, स्लेकेड लाइम। और बेटा तुमने देखे होंगे इस चीज को हम लोग दीवार पे अप्लाई करते हैं, चूना थोड़ा लगाते हैं, हम चूने को पानी में मिलाते हैं और वो जो सॉल्यूशन तैयार होता उसको दीवार पे अप्लाई करते हैं। तो हम लोग व्हाइट वॉश के लिए बेटा इसको इस्तेमाल करते हैं, किसको, स्लेकेट लाइम को। और स्लेकेट लाइम किसका सॉल्यूशन है, तो बेटा स्लेकेट लाइम किसका सॉल्यूशन है, क्विक लाइम का। ठीक है, तो हमारा पहले का आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। उसने हमसे नेम द सब्सटेंस एक्स पूछा था, और एक्स क्या था, एक्स अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, ये बेटा ये सॉल्यूशन है और ये हमारा सब्सटेंस एक्स है, ये सब्सटेंस एक्स है और ये उसका सॉल्यूशन है। तो बेटा एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया बेटा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम। और उसका फॉर्मूला क्या हो गया, एंड इट्स फॉर्मूला इज CaO। देखो बच्चों सी और ओ क्या होना चाहिए, कैपिटल, और ए क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब देखो बेटा हम लोग दीवार पे किसको अप्लाई करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है क्या नहीं, तो हम लोग यह लिखते हैं स्लेकेट लाइम is applied on the wall, slaked lime is applied
ऑन दी वॉल, हम इसको कहाँ पे लगाते हैं, वॉल पे लगाते हैं। अब वॉल पे लगाने पे होता क्या भाई, तो जैसे हम इसको वॉल पे लगाते हैं तो वॉल पे लगाने पर ये किससे कंबाइन करता, कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे कंबाइन करता, कार्बन डाइऑक्साइड से, है कि नहीं, हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रेजेंट है। और ये बनाता बेटा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, है कि नहीं। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, इसके वजह से क्या आता, व्हाइट कलर आता। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा रहता बेटा, व्हाइट कलर का रहता। देखो जो हमारे चॉक्स है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने, कैसे रहते, व्हाइट रहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके वजह से व्हाइट कलर आ जाता, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बेटा, ये तो तुमको पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा क्लियर हुआ, स्लेकेट लाइम इज अप्लाइड ऑन दी वॉल वेयर इट combines with carbon dioxide to form a white shiny layer of calcium carbonate, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब बेटा ये जो है ना, ये सीबीएसई के बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसी के लिए बेटा जब हम सीबीएसई की तैयारी करते हैं तो टेक्स्ट बुक करना बहुत जरूरी हो जाता है। और देखो जो मैं करा रहा, मैं जितना भी अभी आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर पूरी टेक्स्ट बुक का एक एक रिएक्शन कवर होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक करना मस्ट है, टेक्स्ट बुक के बाहर पेपर आता ही नहीं। हाँ मैथ्स के अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते हैं जो टेक्स्ट बुक के बाहर जाते हैं, लेकिन साइंस के अंदर तो अधिकतर क्वेश्चन बस 90% जो क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक से ही आएंगे, और जो फिर 10 to 15% है वो थोड़ा इन पे ही रहता है, लेकिन घुमा के पूछा हुआ रहता। तो टेक्स्ट बुक करना मस्ट है। आर डी शर्मा, एशियान, इनके पीछे कम भागो, तो तुम टेक्स्ट बुक अच्छे से करेंगे तो ही तुम्हारे, समझ लो आर डी शर्मा ये जो है लगभग ऑलमोस्ट पूरा ही कवर हो जाएगा। अब जो आर डी शर्मा में कई क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं, वो बुक कोई एक बोर्ड के लिए नहीं बनी है, पंजाब बोर्ड के लिए बनी है। फिर तो वो क्या करते हैं, थोड़ा वो जो टॉपिक का डिफरेंस है वो कवर करते चलते इसके लिए, लेकिन हमको पहला प्रेफरेंस हमारा टेक्स्ट बुक का होना चाहिए। पहले टेक्स्ट बुक करो, उसके बाद जो करना है करो। तो पहले बच्चों टेक्स्ट बुक अच्छे से करो, नोट्स अपने प्रिपेयर करो। नेक्स्ट है बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बेटा जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये है क्या, ये अपोजिट है, अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल उल्टे है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या रहते थे, दो या दो से ज्यादा, और प्रोडक्ट क्या रहता था, सिंगल। प्रोडक्ट क्या था, सिंगल था, और रिएक्टेंट क्या थे, दो या दो से ज्यादा। डीकम्पोजिशन में उल्टा है, डीकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट रहेगा और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज reactions in which single reactant splits into two or more product are known as decomposition reaction, ठीक है बेटा, बिल्कुल उल्टे। उसमें क्या था, एक रिएक्टेंट था, सॉरी कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट था, यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, वहां पे रिएक्टेंट क्या थे, दो या दो से ज्यादा, यहाँ प्रोडक्ट क्या है, दो या दो से ज्यादा, ठीक है कि नहीं। देखो जैसा एक एग्जांपल लिखता मैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करने पे बनता कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ रिएक्टेंट कितना है बेटा, सिंगल है,
और प्रोडक्ट क्या है, दो प्रोडक्ट है। तो एक किसका एग्जांपल हो गया बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। ऐसे रिएक्शन जिनमें सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं, वो कहलाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सिंगल रिएक्टेंट को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो बेटा हम रिएक्टेंट को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो बेटा तोड़ने के लिए हमको क्या लगती है, एनर्जी लगती है। कोई भी चीज को तोड़ना है तो क्या लगती है, एनर्जी लगती है। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमको एनर्जी क्या करना पड़ती है, देना पड़ती है। ठीक है, तो हम ये बात लिख लेते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी। एनर्जी तो जरूरत पड़ेगी, अगर तोड़ना है तो एनर्जी तो लगेगी। अब बेटा ये एनर्जी हम लोग कितने फॉर्म में दे सकते हैं, तो भाई एनर्जी हम लोग 3 फॉर्म में दे सकते हैं, है क्या। तो एनर्जी हम लोग 3 फॉर्म में दे सकते हैं। कौन कौन से 3 फॉर्म है, पहला हम लोग एनर्जी दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो अगर हम लोग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट देते तो कहलाता थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देते तो कहलाता इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एनर्जी लाइट के फॉर्म में देते तो कहलाता फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन आया 3 तरीके के हो गए, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटो। अब ये भी एग्जाम के अंदर कम से कम 3 बार पूछा हुआ है कि एग्जाम्पल लिखो थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब हम एक एक को डिटेल में लेंगे। तो अब हम पहले लेते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन वो लेने से पहले एक बार रिवाइज कर लो कि डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ऐसे रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में स्प्लिट होता है वो कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग रिएक्टेंट को तोड़ रहे हैं तो हमको एनर्जी देना पड़ेगी, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक। इनमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और यदि ये एनर्जी हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है तो ये कहलाएगा थर्मल डीकम्पोजिशन। ये एनर्जी अगर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। और ये एनर्जी यदि लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही तो फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमको तीनों रिएक्शन को डिटेल में देखना है, तो हम स्टार्ट करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन से। इसको नोट कर लो। तो देखो बच्चों, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। अब देखो बेटा ये एक्टिविटी तुम्हारी टेक्स्ट बुक में ही है, इसलिए मैंने वहीं से पिक्चर लिया ताकि बच्चों को फीलिंग रहे कि भाई हम पूरी टेक्स्ट बुक कवर कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, एस चांद करते हैं, एस चांद के अंदर जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, और जो ऐसी एक्टिविटी रही है सब छूट जाती है, फिर बाद में लैब एक्टिविटी पढ़ो। यही से कवर करते चलो बच्चों। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो बेटा ये होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, याद रखो FeSO4.7H2O, ये है फेरस सल्फेट क्रिस्टल। एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले लो बेटा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लो। ये है तुम्हारे फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ले लो। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये बहुत अच्छी बात है, इनका कलर क्या है। तो बेटा जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स रहते हैं वो कैसे कलर के रहते हैं, ग्रीन कलर के, ग्रीन कलर के। अब हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर। ये देखो बेटा, बर्नर की मदद से इसको क्या करो, गर्म करो। ये बर्नर है हमारा बर्नर, इसकी मदद से इसको क्या करो, गर्म करो। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। अब बेटा इसको गर्म करने पे क्या हुआ,
तो बेटा इसको गर्म करने पे भाई सबसे पहले ये बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। अब ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये कैसा है कलर में? रेडिश ब्राउन, जैसा जंग खाया हुआ लोहा था ना, वो कलर है इसका, रेडिश ब्राउन। इसके साथ में बनेगा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। और किस फॉर्म में बनेगा बेटा? देखो मैंने यहाँ जी लिखा, जी यानी गैस, कैसे फॉर्म में बनेगा? गैसियस। यहाँ मैंने एस लिखा है, कैसे फॉर्म में बनेगा? सॉलिड। और बेटा जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, इसके पास स्मेल रहती है बर्निंग, जैसे सल्फर जलने की जो बदबू आती है, लैब से कभी केमिस्ट्री लैब के पास से गए होंगे, वैसी स्मेल आती है इसकी, एक बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। और साथ ही साथ एक चीज और बनती, एक चीज सल्फर ट्राई ऑक्साइड, और ये भी कौन से फॉर्म में बनती? गैसियस फॉर्म में, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है। अब बच्चों तुम बोलेंगे वाटर का आ गया, क्योंकि H2 गया है, तो चाहो तो तुम यहाँ पे लिख सकते हैं 7H2O, यानी ये वाटर भाप बन के ये भी निकल जाएगा। ये रिएक्शन हुआ कब? जब हमने इसको क्या करे? हीट करे। समझ में आ रहा? ठीक है क्या नहीं? तो देखो बेटा यहाँ कुछ लैब के लिए सेफ्टी लिखी है, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। अपन तो अपने तरफ तो नहीं रखते, लेकिन दूसरों की तरफ तो रख देते उसको। बेटा वो बॉयल होके उछल के दूसरे के भी आंख पे जा सकता है। तो बेटा ये एक्टिविटी देखो, ये एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी जो जैसे मैंने चीजें लिखा कि इसका कलर ग्रीन, फेरिक ऑक्साइड बना, और क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी बर्निंग स्मेल थी सल्फर की। ये बेटा 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा ये पहला एग्जाम्पल था किसका? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसके अंदर हमने क्या करे थे? हीट किए थे किसको? फेरस सल्फेट क्रिस्टल को। तो बना क्या था? तो यहां बना था टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये पहला एग्जांपल नोट करो बच्चों। सेकेंड है भाई, सेकेंड एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन का। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर। क्या लो बेटा? 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर ले लो। ठीक है, लेड नाइट्रेट। बेटा लेड नाइट्रेट ये सिंबल हो जाएगा, सॉरी फॉर्मूला ये हो जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस। अगर नहीं पता है तो बेटा वही लेड की वैलेंसी 2, नाइट्रेट NO3 वैलेंसी 1, तो PbNO3 होल ट्वाइस, ये हो गया लेड नाइट्रेट। ठीक है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। गरम करो उसको। अब इसने हमसे पूछा कि इसको गर्म करने पे तुमको क्या क्या चेंज दिखाई देंगे। गर्म कर रहे हैं ना हम, एनर्जी किसके फॉर्म में दे रहे हैं? हीट के फॉर्म में। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या नहीं? क्योंकि हीट के फॉर्म में दे रहे तो इसके लिए फिर ये क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो इसमें क्या प्रिपेयर्ड होता? तो इसमें सबसे पहले प्रिपेयर्ड होता लेड ऑक्साइड। क्या प्रिपेयर्ड होता? लेड ऑक्साइड। अब ये क्या था? लेड नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट बेटा व्हाइट कलर का होता, और जो लेड ऑक्साइड है वो येलो कलर का होता। साथ ही साथ इसमें बनता नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या है बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और तुम बेटा देखेंगे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, ये कौन से फॉर्म में बना है? गैसियस फॉर्म में। और बेटा इनका जो कलर रहता वो रहता ब्राउन कलर का। तो देखो तुमको जैसा दिखाई दे रहा होगा, क्या यहाँ से जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के माउथ से तुमको देखो ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते दिख रहे हैं। ये देखो ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स है। ये कौन सा गैस है?
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये बेटा ये जो हमसे टेक्स्ट बुक में पूछे है ना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंजेस इफ एनी, तो यही चेंजेस है कि व्हाइट से कौन सा चेंज हो गया, येलो कलर, और साथ में क्या निकलने लगे, ब्राउन फ्यूम्स, और साथ ही साथ में यह रिलीज होता ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो बेटा दूसरा एग्जांपल हो गया। इस एग्जांपल में हमने क्या करे थे, हीट लेड नाइट्रेट पाउडर, lead nitrate powder to form lead oxide, nitrogen dioxide and ऑक्सीजन गैस। ठीक है बेटा, ये रिएक्शंस बच्चों जो ऐसे, ये अब मैं तो अगर चाहता तो मेरे को तो सबसे अच्छा एग्जांपल ये था बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन का ये रिएक्शन लिख के मैं निकल जाता कि देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करो, हीट करने से बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे बढ़िया एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इतने हार्ड हार्ड रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन क्यों लिखता बेटा मैं। लेकिन अब 1 मार्क के क्वेश्चन आने लगे, 1 मार्क के लिए बेटा टेक्स्ट बुक की एक लाइन पढ़ना पड़ेगी हमको। इसके लिए हम लोग लाइन टू लाइन जो बारीक बारीक लाइन टेक्स्ट बुक में है हम उनको भी कवर करते चलेंगे। ठीक है बेटा, अब कोई और यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, कोई टीचर देखेंगे, बस वो एक रिएक्शन ये बोल के निकल जाएगा, सही है, सही रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन का, कोई ये नहीं है। लेकिन बेटा हमको टेक्स्ट बुक भी तो कवर करनी है, क्योंकि पेपर तो टेक्स्ट बुक से आना है। टेक्स्ट बुक के हम लोग एक एक लाइन कवर करें बच्चों, बात तो याद रखो, नोट्स अच्छे से तैयार करो। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बेटा इलेक्ट्रोलिटिक है, यानी यहाँ पे हम एनर्जी क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी, एनर्जी एब्जॉर्ब किसके फॉर्म में, तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होंगी बेटा, एब्जॉर्ब होंगी। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने क्या करें, एक प्लास्टिक मग लिए, उसके अंदर 2 होल ड्रिल कर दिए, देखो नीचे 2 होल ड्रिल कर दिए, इन दोनों होल के अंदर हमने क्या करे, रबर स्टॉपर फिट कर दिए। देखो बेटा ये रबर स्टॉपर, और बेटा इसके अंदर हमने क्या क्या लगा दिया, जो ब्लैक वाला हमको दिखाई दे रहा ये क्या है बेटा, कार्बन की इलेक्ट्रोड, कार्बन और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। ठीक है बेटा, जो सेल देखो, सेल को अगर तोड़ दो जो उसमें ब्लैक निकलता है ये वही है, ग्रेफाइट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर होता। ठीक है, फिर देखो इन दोनों ग्रेफाइट रॉड को बेटा हमने किससे जोड़ दिया है, हमने इनको जोड़ दिया एक 6 वोल्ट की बैटरी से, बैटरी से जोड़ दिया है क्या। उसके बाद हमने क्या करे, फिल द मग विथ वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, इतना पानी भरो कि रॉड क्या हो जाए, ये जो हमारी ग्रेफाइट की रॉड है पूरी तरीके से पानी में क्या हो जाए, डूब जाए। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, फिर हमने इसके अंदर क्या करे, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स क्या कर दिए, ऐड कर दिए। क्यों बेटा, क्योंकि पानी की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो प्योर वाटर है बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करे इसके लिए हमने क्या ऐड कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। चाहो तो तुम यहाँ लिख सकते टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। उसके बाद टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। देखो बेटा दोनों रॉड के ऊपर क्या करो, टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दो, ऐसा या ऐसा। हमने टेस्ट ट्यूब लिए और दोनों इलेक्ट्रोड को इसको उल्टा करके रख दिए। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, यहाँ से क्या करो, ऑन कर दो, ये स्विच है इसको ऑन कर दो और कुछ समय के लिए छोड़ दो। अब कुछ समय के लिए जब तुम इसको छोड़ेंगे तो तुम देखेंगे कि यहाँ पे गैस जमा हो चुका है, इस पोर्शन में गैस जमा हो चुका है। अब तुमको दिखाई दे रहा होगा कि देखो यहाँ पे जो रेड है, यहाँ का जो वॉल्यूम है और यहाँ का जो वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम एक जैसा नहीं है, एक जगह पे डबल वॉल्यूम है,
देखो ना, ये वाले पोर्शन में कम वॉल्यूम है, यहाँ पे यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है। अब हम ये दोनों गैसेस है, गैस को हम लोग चेक करना चाहते थे, तो बेटा हमने ये गैस को क्या करे, सोप सॉल्यूशन से पास करे। किससे पास करें, सोप सॉल्यूशन से। तो क्या बनेंगे, सोप बबल। उसके बाद हमने क्या लाए, बर्निंग कैंडल लाए, तो ये पॉप साउंड से बर्न हुए। तो ये कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। ठीक है, फिर हमने ये गैस को क्या करे, एक जलती फ्लेम के पास ले गए, तो हमने देखे कि जो फ्लेम की साइज थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। यानी ये गैस क्या कर रहा, कंबशन को सपोर्ट कर रहा। तो ये कौन सा गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो जो हाइड्रोजन गैस था, हाइड्रोजन गैस बच्चों का प्रोड्यूस हुआ कैथोड पे, का प्रोड्यूस हुआ कैथोड पे, और ऑक्सीजन का प्रोड्यूस हुआ एनोड पे। अब बट बच्चों तुमको एनोड कैथोड सब आगे सीखने को मिलेंगे, डरो मत। क्यों, मैं अभी क्यों सिखा रहा, क्योंकि एनोड का मतलब होता है वो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। अभी ऑक्सीडेशन क्या होता है तुमको पता नहीं है, आज से 2 लेक्चर बाद में पढ़ेंगे। कैथोड क्या होता है, जहाँ पे रिडक्शन होता है। तो अभी ये चीजें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पता है, तो फिर एनोड कैथोड के समझेंगे, तो अभी इनको याद रखो। 2 लेक्चर के बाद में इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का नंबर आएगा। लेकिन इतनी बात कंफर्म थी कि जो एक गैस है वो ऑक्सीजन है, और वो कहाँ पे बना है, एनोड पे, और हाइड्रोजन कहाँ पे बना है, कैथोड पे। और एक गैस क्या है, दूसरे गैस से डबल है। एक गैस क्या है, दूसरे गैस से डबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब वाटर के मॉलिक्यूल को देख, वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, H2O। तो एक मॉलिक्यूल की बात करूं मैं, तो इन वन मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इज 2:1। देखना, एक ऑक्सीजन का एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2:1 है। इसके लिए बेटा जो हाइड्रोजन है वो डबल बनेगा, जितना भी ऑक्सीजन बनेगा उससे डबल क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। क्या क्लियर है, क्या बच्चों एक्टिविटी समझ में आई। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या ये वाटर है, ये वाटर है, इससे हमने क्या पास की है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो यहाँ क्या बना, हाइड्रोजन गैस। कहाँ पे बना, हाइड्रोजन गैस कहाँ पे बनता, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे बनता, एनोड पे। तो देखो, एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, 2। तो ये क्या कहलाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एनर्जी किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कहलाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे और एग्जांपल लिख सकते हैं बेटा हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एग्जांपल यहाँ पे लिखता है NaCl। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, नमक। ठीक है, सोडियम क्लोराइड से हमने क्या पास करे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो यहाँ क्या बना, सोडियम, और क्या बना, क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन क्या है, डायटोमिक है, Cl2। तो रिएक्शन बैलेंस करो, यहाँ 2 लगा लो और यहाँ 2 लगा लो। अब देखो बेटा, जो मेटल है ना, मेटल कभी भी कहाँ पे बनेगा, एनोड। मेटल कभी भी कहाँ बनेगा बच्चों, कैथोड पे बनेगा। मेटल कभी भी कहाँ बनेगा, कैथोड पे बनेगा। ठीक है, तो जो सोडियम है वो क्या है, मेटल है, तो ये कहाँ बनने वाला है, कैथोड पे। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा बेटा, कैथोड के ऊपर बनेगा। और ये कहाँ बनेगा बेटा, एनोड पे। ठीक है, अब तुम ऐसे बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते हो बेटा, कुछ जैसा मैंने सोडियम क्लोराइड लिखा, तुम चाहो तो लिख सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, और साथ ही साथ क्या बनेगा, क्लोरीन। अब मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो क्या बनेगा, कैथोड पे, तो क्लोरीन का बनेगा एनोड पे। क्या बच्चों क्लियर है। तो ये बेटा 3 एग्जांपल हो गए तुम्हारे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का बेटा लास्ट है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बेटा जो फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें एनर्जी किसके फॉर्म में देते हैं, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट।
इसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। देखो जैसा एक एग्जांपल, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। क्या लेना है? सिल्वर क्लोराइड, AgCl, ये है सिल्वर क्लोराइड। और बेटा ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये व्हाइट कलर का आता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। इसने पूछा व्हाट इज इट्स कलर। इसको क्या करो, प्लेस द चाइना डिश इन अ सनलाइट फॉर सम टाइम। इस पे क्या रखो, सनलाइट को फॉल ऑन दो, जैसा यहाँ सनलाइट को इस पे फॉल ऑन दे रहा है। तो बेटा इसका ये कन्वर्ट हो जाता है Ag यानी सिल्वर और क्लोरीन गैस। रिएक्शन को बैलेंस कर लो। तो यहाँ क्या बन गया, सिल्वर। सिल्वर कैसा है, ग्रे कलर का, और साथ ही साथ में क्लोरीन गैस। तो ये इसने हमसे पूछा था, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो ये उसका कलर हो गया। तो बेटा देखो ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि हमने इसके अंदर एनर्जी किसके फॉर्म में दी है बेटा, हमने यहाँ पे एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में दी है। तो डीकम्पोजिशन है क्योंकि एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितने हैं, 2, और एनर्जी लाइट के फॉर्म में दी है, इसके लिए क्या है, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, नोट करो। बेटा ऐसा ही कुछ रिएक्शन तुम चाहो तो इसका भी लिख सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड भी कुछ ऐसे ही रिएक्शन दिखाता। इस पे सनलाइट गिराओ तो ये बन जाएगा सिल्वर और ब्रोमाइड गैस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने आज 2 रिएक्शन सीखे बच्चों, एक है कॉम्बिनेशन और एक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अच्छा नोट्स तैयार करो और मेरे को फोटो भेजो, क्योंकि बहुत बच्चे मैथ्स का होमवर्क अच्छा कर रहे हैं, फोटो भेजे, खुशी हो रही। वैसे ही बच्चों साइंस का भी काम करके मेरे को फोटो भेजो, अच्छे नोट्स बनाओ, डायग्राम बनाओ, क्या तुमको बाद में उसमें समझ में आए। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए बस इतना ही, बाकी रिएक्शन कर लेंगे।